ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं पूर्णिया की। पूर्णिया में बुलडोजर चल रहा है। बिहार के हर जिले में रोज बुलडोजर चल रहा है। अगली तस्वीर देखिए, पूर्णिया के बाद खगड़िया चलिए। खगड़िया में भी पीला पंजा गरज रहा है। खगड़िया के बाद अगली तस्वीर देखिए, मोतिहारी में ही जो अवैध निर्माण किया गया था जमीन पर, उस पर बुलडोजर गरजा। इसके बाद देखिए बेगूसराय की तस्वीर। बेगूसराय में भी बुलडोजर चल रहा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बिहार विधानसभा में आज बुलडोजर पर बात हुई, सवाल उठाए और सम्राट चौधरी ने कहा वो कोई बुलडोजर नहीं है। ममता के एक विधायक जो बाबरी बनाने की बात कर रहे थे, उनका क्या हुआ? बाबरी पर पार्टी से बाहर हो गए हुमायूं दावा कर रहे थे कि 6 दिसंबर के दिन वो बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी का शिलान्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ देखिए, उन्होंने बाकायदा पोस्टर छपवा लिए थे और पोस्टर लगवा भी दिए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी ये हरकत करने की। अब देखिए जरा, पार्टी ने हुमायूं को बाहर निकाल दिया है पार्टी से। पार्टी को लग रहा था, ममता बनर्जी को लग रहा था कि हुमायूं बड़ा नुकसान कर सकते हैं। देखिए सर, बाबरी मस्जिद बनवाने पर अड़े हुमायूं कबीर टीएमसी से सस्पेंड हो गए। टीएमसी कह रही है कि हुमायूं बीजेपी के बंटवारा पॉलिटिक्स का शिकार है। यानी टीएमसी कह रही है हमारी वजह से नहीं, इनको बीजेपी की शय है, इसलिए ये बाबरी शिलान्यास कर रहे थे वहां। निलंबन के बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे और जरूरत पड़ी तो 22 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई पार्टी बनाएंगे। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। मस्जिद की नींव बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को रखी जानी थी। उन्होंने कहा था कि नींव कार्यक्रम में टीएमसी के बड़े नेता शामिल होंगे और हुमायूं ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान भी दे देंगे। उन्होंने पुलिस को भी चुनौती दी, कहा था रोक नहीं पाएगी। हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद बीजेपी ममता पर हमला कर रही थी। विवाद बढ़ने पर टीएमसी ने हुमायूं के बयान से किनारा कर लिया है। हुमायूं कबीर के बयान से ममता बनर्जी नाराज बताई जा रही। हुमायूं कबीर बंगाल में डेबरा से टीएमसी के टिकट पर एमएलए हैं। हुमायूं कबीर बंगाल में टीएमसी के लंबे वक्त से विधायक रहे। 2021 से 22 तक ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री भी रहे। हुमायूं कबीर आईपीएस रहे। कई पदों पर रहने के बाद वीआरएस लिया उन्होंने। वो पहले भी विवादों में रहे हैं। बयानबाजी के लिए पार्टी ने उन्हें नोटिस भी दिया था। आज एक दिल दहला देने वाली खबर आई। खबर है साइको, लेडी साइको किलर पकड़ी गई। ये जिस महिला को आप देख रहे हैं, इस महिला ने कई बच्चों की हत्या की है। मासूम बच्चे, वो बच्चे जो इसे खूबसूरत दिखते थे, उनकी हत्या कर देती। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये इसका खुद का बच्चा है। खुद के बच्चे की भी इसने हत्या कर दी। 4 बच्चों की हत्या कर चुकी है ये बाकी बच्चे आप देख रहे हैं जिनकी हत्या इस महिला ने की। इसका नाम पूनम है। इन बच्चों की हत्या के बाद खुद अपने बच्चे की भी इसने हत्या कर दी। उसके बाद देखिए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अरेस्ट किया तो इसने अपना गुनाह कबूल किया है। पानीपत से गिरफ्तार हुई इस महिला का नाम पूनम है। कहने को इसने एमए और बीएड की पढ़ाई की है, लेकिन असल में एक सिर्फ ही कातिल है। यह है लेडी साइको किलर, जिसे सुंदर बच्चों से नफरत है और नफरत भी इस कदर कि इसने अपने बेटे को तड़पा तड़पा कर मार दिया। इसके निशाने पर वो बच्चे हैं जो दिखने में प्यारे और सुंदर लगते हैं। पिछले 2 सालों से ये 5 से 7 साल के मासूमों को निशाना बना रही थी और सबको पानी में डुबोकर आखिरी सांस तक तड़पा कर मार रही थी। लेकिन आखिरकार इस शातिर का भांडाफोड़ हो गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और इसके बारे में आपको बताऊं ये ऐसा क्यों कर रही थी, क्यों मासूम बच्चों की जान ले रही थी। साल 2019 में पूनम की शादी सोनीपत के नवीन से हुई। शादी के बाद जब पूनम और नवीन का बेटा हुआ, तब परिवार वाले पूनम को ताना मारते कि बेटा सुंदर नहीं है। यह चर्चा होती थी कि परिवार के बाकी बच्चे ज्यादा सुंदर हैं। लगातार ताने सुनने के बाद पूनम को चिढ़ होने लगी। धीरे धीरे पूनम को सुंदर बच्चों से नफरत हो गई। अचानक साल 2023 में पूनम के बेटे की मौत हो गई। साथ ही उसके ननद की बेटी भी पानी में डूब कर मर गई। दोनों को पूनम ने ही पानी में के टैंकर में डुबो कर मारा था। सबको लगा यह हादसा है। ऐसे में पूनम पर शक नहीं गया। पूनम ने शक से बचने के लिए खुद के बेटे को भी मार दिया। फिर अगस्त 2025 में उसने चचेरे भाई के बेटे की हत्या कर दी। 6 साल की लड़की का शव भी पानी की टंकी में मिला। 30 नवंबर को पूनम के घर में एक शादी समारोह था। तब पूनम ने एक और बच्ची को टब में डुबो कर मार दिया, लेकिन उसके गीले कपड़े देखकर लोगों को शक हुआ। बाद में पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। दावा यह भी है कि पूनम किसी तांत्रिक के संपर्क में थी। पुलिस ने साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सारे एंगल से मामले की जांच की जा रही है।